हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स कैनबिट ओडिशा। सो पिलाने आमे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास करथुले, जोथरे कि आज हमें देखिबा ईएसओपी, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईएसओपी माने कोन? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। यार माने कोन होछ बुझ। तो नॉर्मली कोन होउची, जति कि एम्प्लॉई माने अछंदी से माने कोन करचंदी, गोटे जॉब रु अलगा जॉब चेंज करंदी, जॉब टू जॉब कोन करंदी, स्विच करंदी। जॉब टू जॉब स्विच कले एम्प्लॉयर कौन बेनिफिट हुए? तार सैलरी हाइक हुए। ठीक अच्छे, सैलरी बढ़िया बोली कि एम्प्लॉय मैंने सब चाहती जॉब स्विच करने। जॉब स्विच कले कंपनी कौन लॉस हुए? मनकर एक्स लिमिटेड गोटे कंपनी थिला, से मिस्टर ए जॉब करथिला। सी मनकर 1 ईयर जॉब करिछि। 1 ईयर कौन होइथियो पिलाने, ताको भलसे ट्रेनिंग दियाइथियो, भलसे कामडा सिखि जॉब छाड़देला। छाड़देले कौन सुविधा हबो? ए को बेनिफिट हेला, सी आउट कंपनी जाके अधिक दरमा पाइछु। किंतु एक्स लिमिटेड कौन लॉस हैला? ट्रेनिंग देथिया कि लोकटा काम कलानी। सेइथि पई कंपनी कौन करिवो? ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ता माने एम्प्लॉई मानु कहइबो जो माने गोटे पर्टिकुलर पीरियड, मानेकर 5 ईयर जो माने रहिबे, तांकू कौन करा हबो? इक्विटी शेयर दिया जिवो। एदर फ्री रे दिया जिवो नले कंसेशन रेट रे दिया जिवो। ठीक अछि। तो मेनली कंसेशन रेट रे दिया जिवो, और जो रेट रे दिया जिवो से आगु तुमको कंफर्म करा हे जाइथियो। तो मानेकर कंपनी रो शेयर 100 टका लगा अछि, कुआइछि तुम शेयर 20 टका लगा दिया जिवो। किंतु तापई टर्म एंड कंडीशन थियो। टर्म एंड कंडीशन माने मिनिमम केते वर्ष रहिले के तुमको से ईएसओपी टा मिलियो। ता माने से ईएसओपी पाया पाई एम्प्लॉय माने कोन करियेनी, आ कंपनी छाडी के जिबेनी। जदी माने करो मिस्टर ए को आव तो 1000 टा शेयर 20 टका ला दिया जिवो। 1000 टा शेयर केते ला दिया जिवो? 20 टका ला दिया जिवो। जार के शेयर केते अछि एबे? जार शेयर प्राइस अछि 100 टका अछि। शेयर प्राइस केते अछि? 100 टका अछि। ता माने सी 1000 * 100 लक्ष टका शेयर केते रे पायो? 20 * 1000 20000 रे पायो। ता माने कम रेट रे शेयर पाइया पाई बोली से कौन करियोनी, कंपनी छाड़ी के जीवनी। तो एथ पई कंपनी कौन करे? ईएसओपी दिए, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान रे कौन हुए? कंपनी एम्प्लॉई माने गोटे ऑप्शन दिए। एम्प्लॉई शेयर किनियाडा कोनोसी कंपलसरी नाही, चाहिले किनिबो, न चाहिले न किनले भी चलिबो। किंतु ताहा गोटे ऑप्शन होला, से चाहिले किनि पारियो। ठीक अछि। एडा होची गोटे प्रोसेस। देखो हम डिटेल पढिया। Traditionally, ESOP were given to remunerate senior employees and to acknowledge their proven contribution to the company. Traditionally माने बहुत वर्ष पूर्वरु सीनियर एम्प्लॉय मानो केवल ESOP दिया होतला। कोन पे दिया होतला? ताके जो एते वर्ष ला हम कंपनी को ताकर सर्विस देइचोंदी, ता बदल हमें कोन ESOP दोउतले। काबो दोउतले? केवल सीनियर मानको, जो माने 50 वर्ष 40 वर्ष हे जिवो, 20 वर्ष खंडे काम कर सारते, बयस 50 हे जेतो, से मानो दिया होतला। However, in modern time, ESOP are used as a compensation and motivational tool, as startup can't afford to spend high salaries in the beginning stage. Employee stock option in India has gained immense popularity in the recent times with the emergence of vibrant startup ecosystem in the country. कौन होची? मनेकर ए लिमिटेड गोटे अछि। ए लिमिटेड जी अच्छी सी कौन स्टार्टअप कंपनीटा। स्टार्टअप स्टार्टिंग तो लक्ष्य 2 लाख सैलरी दे पारियोनी। स्टार्टिंग से कम सैलरी देथियो। कम सैलरी देला टाइम रे कोन हो? तार शेयर प्राइस कम थिबो रेट। मनर 10 टका शेयर अछि, से को 5 वर्ष रे मु तो 5 टका लेके शेयर देबी जदी 5 वर्ष काम करियो मो पाखरे। तो लोक मानु से कम दरमा दउची। लोक माने जॉब छाडीबेनी, कम माने 5 टका लेके ईएसओपी पाए बोली। स्टार्टअप कंपनीटा 5 वर्ष रे शेयर प्राइस जदी बढ़ी बढ़ी 10 टका 50 टका भी हे होची, हेले भी से माने 5 टका लेके पाए। शेयर प्राइस जिते बढ़ुची बढ़ू, एम्प्लॉय किंतु गोटे एग्रीड रेट रे पाइए। आगु जो रेट कुआ हे से रेट रे पाइबे। ठीक अछि। ता माने एइडा कोन होला? मॉडर्न टेक्निक रे यूज होला। मॉडर्न बिजनेसमैन माने कोन होले? ईएसओपी देले समस्त सीनियर माने केवल नाही, गोटे पर्टिकुलर पीरियड 3 वर्ष कि 4 वर्ष कि 5 वर्ष माने कोन टाइम पीरियड देबे। सेटिक पीरियड जे रहले ताको ईएसओपी मिलियो, जोथि पय कि लोक माने कोन करियनि आ छाडी के जिबे नाही कंपनी। मीनिंग ऑफ ईएसओपी: employee stock option plan are the plan in which employee get the right to purchase a number of shares decided by the employer. employer माने के? कंपनी डिसाइड करियो कि एम्प्लॉय माने गोटे राइट्स पाइबे कि फ्यूचर रे ताके गोटे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर पाइए इन लिeu ऑफ सैलरी इन द कंपनी एट डिस्काउंटेड रेट लेस देन द मार्केट प्राइस। ता माने फ्यूचर पीरियड रे एम्प्लॉय माने शेयर पाइबे डिस्काउंटेड रेट रे, मार्केट वैल्यू रो बहुत कम रेट रे पाइबे। केतरा पाइबे? एम्प्लॉयर डिसाइड करियो। एम्प्लॉयर माने आगुर कहि दिथियो
नेकु मैं डिसाइड करने एबुडू मो ऑप्शन दउची मु हेली एम्प्लॉयर तुम माने हो एम्प्लॉय मु कहली जदी तमे मो पाखरे 5 वर्ष चाकरी करियो ताहले तमे जन जने 1000 टा शेयर लेके 5 टका ले पाइबो कंपनी ही दबो किंतु वेल इन एडवांस इन ना जे 5 वर्ष हला पर तार जतरा से दे दो से आगुर कहि देथियो तुमको केतरा कोन देबी द ऑप्शन प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम confers a right but not an obligation on the employee एटी एम्प्लॉय मानन को राइट्स दियाला से माने किनिया पय बाध्य नोंदी जदी ताकर इच्छा हो ताई किनी ठीक है भाबो मने करो ए लिमिटेड गुटे कंपनी अछि ए लिमिटेड गुटे कंपनी अछि तार मार्केट शेयर अछि 10 टका तार मार्केट शेयर अछि 10 टका ईएसओपी देला 8 टका लेखे 5 ईयर पर 8 टका लेखे किनियोली कहला जदी कंपनी लॉस हे तो तार शेयर वैल्यू करिम 7 टका ही हेतियो तम किनियो रेसिडी किनियोनी कहना एम्प्लॉय पाखे ऑप्शन अछि चाहिले किनि पारियो जदी कंपनी लॉस रे थियो ताले को करियोनी किनियोनी जदी कंपनी प्रॉफिट रे थियो जदी शेयर प्राइस बढ़ी जाई थियो जदी शेयर प्राइस 500 हो जाई थियो बोले से 8 टका लेखा दबो 1000 हो जाई थियो बोले 8 टका लेखा दबो ता माने एटी एम्प्लॉय माने को राइट्स मिलुची ऑब्लिगेशन नै किनियाडा कंपल्सन नै चाहिले किनि पारियो एम्प्लॉय हैव टू वेट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज वेस्टिंग पीरियड मु जो कहली 5 ईयर की 3 ईयर की केते ईयर जगिला पर पैसा मिलिबो से पीरियड टा को कहउछन पैसा नै शेयर मिलियो डिस्काउंट रेट रे से जो पीरियड जति वर्ष जगिबो वेट करिवो से वेटिंग पीरियड टा कहउछन वेस्टिंग पीरियड कोनली कहउछन वेस्टिंग पीरियड बिफोर दे कैन एक्सरसाइज द राइट टू परचेज दो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स माने जति दिन से माने वेट करिवे से पीरियड टा को हम कोनली कहउछे वेस्टिंग पीरियड ले कहउछे अपॉन वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन टू गेट शेयर्स by paying the predetermined exercise price मन कर 8 टका लेके शेयर किने बोली कंपनी कहिछि केतना लेके किने बोली कहिछि से 8 टका लेखाडा कहउछन एक्सरसाइज प्राइस केते जो रेट रे तमे शेयर किनिबो कंपनी जो रेट रे ऑफर करला सेटा होछि कोन एक्सरसाइज प्राइस वेस्ट माने किनिबा वेस्टिंग पीरियड माने जते दिन कोन होछि वेस्ट हेला माने तमे किनिया पे योग्य होलो वेस्ट हेला माने तमे किनिया पे योग्य होलो ठीक अछि वेस्ट हेला माने तमे किनिया पे योग्य होलो आउ वेस्टिंग पीरियड माने जते दिन वेट करलो एक्सरसाइज प्राइस माने जो रेट रे तमे किनिबो ESOPs are generally awarded for performance or tenure of the employee with the company ESOP कोन पाइ दियो दीडा रीजन पाइ भलो परफॉर्म करला बोली आ उडे कोन पाइ रे टेन्यूर 5 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष कोइ दियो सेते टेन्यूर हेला बोली दिया होची thus it serves a two-fold purpose of both the company and the employee ता माने एटा दिजन जाउ बेनिफिट कंपनी बेनिफिट कोन एम्प्लॉय माने छाडी गलेन रहिले भलो काम भी करिवे से माने आकु कोन भलो बेनिफिट हबो एम्प्लॉय को तांको सस्ता रे शेयर मिलिबो it act as a tool of motivation for the employees that once they own a stock they feel responsible for the performance of the company as it determines the value of stock of the company देखो पिलाने जदी मु रिलायंस रो 10टा शेयर किनुची ताले मु भी छोटो मालिक हेला जदी रिलायंस रे चाकरी करियो त माने तमु 1000 टा लेके शेयर से दे दियो बोली कहले तमे भी रिलायंस रो मालिक ना छोट छोट मालिक जगह हो रिलायंस अधिक प्रॉफिट कले तमर शेयर रो वैल्यू बढ़ियो ता माने तमे जदी छोट छोट शेयर होल्डर हे जो एम्प्लॉय जगह ताले कोन करिये रे भलो काम करिये डेफिनेटली it helps the employer to retain the company and assure a good level of performance the work या द्वारा कोन हबो एम्प्लॉय माने रिटेन हे रहिबे छाडी के जिबेनी दुई नंबर से माने भलो परफॉर्मेंस भी दे ए दिरा बेनिफिट पे हमें कोन दोचे ESOP दोचे imported terms ESOP रे कोन टर्म्स अछि the following are to be kept in mind for a better understanding of ESOPs grant of option it is the issue of rights provided by the company to its employee to buy shares of the company grant of option माने कोन मोली कंपनी तमन हेलो एम्प्लॉय मु आजि कहली आजि टू जो माने 5 ईयर जो दिन अपॉइंटमेंट हेलो जरा 5 ईयर कंप्लीट हे जियो मु ताकू ESOP देबी गोटोडे शेयर 5 टका लेके 1000 टा शेयर देबी एडाला ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन के ग्रांट करियो कंपनी ग्रांट करियो के ग्रांट करियो कंपनी ग्रांट करियो वेस्टिंग माने कोन वेस्टिंग इज अर्निंग द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन वेस्टिंग माने तमे जदी से पीरियड रे रहि गलो ताहले तमरो राइट्स हेला तमे किनियार अधिकार पळा आसिला सेति पीरियड कंप्लीट होला जाय तमरो पीरियड आसीनी जो दिन से पीरियड सरी होला तमरो कोन होला राइट्स पळा आसिला राइट्स पळाइला ना वेस्टिंग हेला कोन हेला वेस्टिंग हेला माने कोन हेला रे एम्प्लॉय आर गेटिंग द राइट टू परचेज द ESOP दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग व्हाट इज वेस्टिंग पीरियड it is the period that an employee has to wait to exercise his option
निजर ऑप्शन टाको एक्सरसाइज करिया पई निजर ऑप्शन टाको यूज करिया पई जेति दिन वेट करला सेटा कोन लिखो जंदी वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज प्राइस माने जेति रेट रे किनला द प्राइस दैट इज पेड टू कन्वर्ट द ऑप्शन इनटू द शेयर्स ता माने मु तो 5 टका किनिया कहले 5 टका 7 टका किनिया कहले 7 टका जेति की पैसा दे कि आमे कोन करबा सेटा किनिबा सेटा कोन लिखो जंदी एक्सरसाइज प्राइस बोली कहउ जंदी एक्सरसाइज पीरियड माने कोन जानछु ना एक्सरसाइज पीरियड माने इन कहिथियो जो एम्प्लॉय माने 5 ईयर हे गला कंप्लीट जो दिन 5 ईयर से दिन आरंभ करिकी तार 6 मंथ भीतर के नबर अछि नले ऑप्शन टा लैप्स हे छु ता माने तुम एक्सरसाइज करिया पई किनिया पई अनलिमिटेड पीरियड से केबल दबनी 15 दिन मासे 2 मास मैक्सिमम 6 मास दबो ताडो अधिक दबनी जेति की दिन देला सेडा को कहउछन कोन एक्सरसाइज पीरियड कोन लिखउछन से पीरियड लैप्स हेला बोली कहले तुम राइट्स गला a period after vesting period within which the employee has to exercise his or his option माने vesting period सरी होला जो दिन vesting period सरीबो से exercise period स्टार्ट हबो आज vesting period सरी होला माने नेक्स्ट डे रे काली कोन हबो exercise period स्टार्ट हबो तापरे मासे के 2 मास के 3 मास देथियो ए भीतर किनले नले तोर ऑप्शन ना लैप्स हेछु ठीक अछि बुझिगला एते दिनसो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ ESOP केमि इश्यू करा जाय प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय प्रथम हम देखिया प्रति वर्ष कंपनी लिस्ट ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय बाहर करियो को वर्ष कार 5 वर्ष पूरी होगी 3 वर्ष जहां भी टर्म एंड कंडीशन करिथियो तो प्रति वर्ष कोन करियो से ESOP रे के एलिजिबल अछन लिस्ट बाहर करियो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड बेसिक स्टेप रिक्वायर्ड फॉर ESOP स्कीम एम्प्लॉयज शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन ESOP स्कीम आफ्टर कंसीडरिंग हिज और हर एक्सरसाइज प्राइस रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी एक्सेट्रा ता माने कोन करिवो निज प्रत्येक लोकर केते दिन रहिला रोल्स रिस्पांसिबिलिटी कोन से कोन काम कला कंपनी को कोन बेनिफिट देला ए सब को बेस करिकि आमे कोन करिबा ESOP लिस्ट बाहर करिया प्रति वर्ष सेकंड प्रिपरेशन ऑफ ESOP पॉलिसी प्रिपेयर करिया रूल रेगुलेशन जहा थियो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप फॉर कंपनीज फॉलोइंग आर द एसेंशियल थिंग दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग ESOP पॉलिसी क्वांटम ऑफ ESOP पुल माने मु ESOP रे केते टोटल दबार जो पुलडा मो जो लक्ष्य से समस्त मिसी दियार से मोर पुल तो पुल प्रथम डिसाइड करिया एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्कीम एम्प्लॉय सिलेक्शन करिया को माने योग्य अछंदी केते केते पाइबे राइट्स ऑफ द ऑप्शन होल्डर को माने ऑप्शन होल्डर अछंदी एग्जिट मेकानिज्म को माने एग्जिट कर दे मो दरकार नै कहिते माने जो मने करो मु मिस्टर एक्स को देली ठीक अछि 2 मंथ रे टाइम थिला 2 मंथ जदी कंप्लीट हे गेला से किनलानी बोली कहले 2 मंथ हेला कहले ता कोन कहया एग्जिस्ट बोली कहया से लोकडा कोन हेला एग्जिस्ट मैकेनिज्म टैक्स लायबिलिटी या तरफ जदी किछि टैक्स ल दउ पड़ियो ताले से टैक्स लायबिलिटी एती सब जिंस जाको प्लान करे पड़ियो कंपनी को ESOP देला टाइम रे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमें जति ESOP देला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दरकार आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय क्वांटम ऑफ ऑप्शन ड्राफ्टिंग ESOP स्कीम next step is to convey a board meeting for final board approval board have to approve list of employees participation in the scheme draft ESOP scheme notice of the general meeting for approval of shareholder ता माने board meeting करा जिवो board of director decide कोन करिवे approval करा हबे ESOP ता परे कोन करा हबो general meeting रे shareholder माने भी approval करिए ठीक अछि समस्त approval करि साला परे कोन हबो ESOP एम्प्लॉय माने को दिया जिवो बोर्ड मीटिंग रे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोन करिवे अप्रूव करिवे तापर जनरल मीटिंग रे शेयर होल्डर माने अप्रूव करिवे तापर ESOP दिया जिवो जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर माने शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी विल हैव टू बी कन्वेंस फॉर देयर अप्रूवल ऑफ ESOP स्कीम बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन हाउएवर ओनली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ ESOP बाय द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो देखो पिलाने स्पेशल ए दिडा कथा कहला गोटे कहला स्पेशल रिजोल्यूशन गोटे कहला ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन माने कोन रिजोल्यूशन मींस ए डिसीजन टेकन इन द मीटिंग एटा कहउछन रिजोल्यूशन व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन माने हमर जेंति की मेंबर अछंदी तार 3/4 मेंबर और 75% कहउछे 75% मेंबर जदी मत दैचंदी गोटे पर्टिकुलर जिंस पई ताले सेडा कहउछे स्पेशल रिजोल्यूशन जदी पब्लिक कंपनी हेतियो जदी पब्लिक कंपनी हेतिबो ताले ताको स्पेशल रिजोल्यूशन दरकार माने 75% मेंबर बा 3/4 मेंबर मत दवार अछि का पई ESOP पई ठीक अछि जदी प्राइवेट कंपनी हेतिबो ताहले
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन दरकार कौन दरकार ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन माने हाफ मेंबर बा 50% मेंबर जदि मत दे दिचोनी ताको कोन होली कहया ऑर्डिनरी होली कहया आउ इडा का पई ना ईएसओपी दबा पई प्राइवेट कंपनी को 50% बा हाफ पब्लिक कंपनी को 75 हेले को स्पेशल रिजोल्यूशन हाफ हेले को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन filing of forms MGT 14 e-form MGT 14 must be filed by all the companies except private limited company attaching special resolution for approval of scheme explanatory statement notice of AGM and approved ESOP policy ता माने हमें जेतेबेଳ कोन करिया ESOP डिक्लेयर करिया सेतबेळ हमको गवर्नमेंट रो गुटे ई फॉर्म फिल अप करे पड़ियो MGT 14 जो थी आम केते जन को केवल पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दरकार नहीं पब्लिक कंपनी कौन फिलअप कर MGT 14 फॉर्म फिलअप कर ऑनलाइन रे जिना टैक्स पोर्टल फाइलिंग करूचे ठीक ने MGT 14 फॉर्म फाइल करिवो फाइल करिके तांगर केतना दवार अछि केते लोक दरकार अछि किमिति अप्रूवल हेतिला नोटिस केबे एजीएम रे हेतिला स्पेशल रिजोल्यूशन हेतिला केते मेंबर थिले से सब जगह डिटेल दवा पड़ियो ठीक अछि एटा गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रखो चाहूँ प्रिपरेशन एंड डिस्पैच ऑफ ग्रांट लेटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर माने कोन जो माने मालिक मान अछंदी जनरल मीटिंग रे अप्रूवल करिवे कंपनी नीड टू सेंड ग्रांट लेटर टू ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम मेंशनिंग देयर एंटाइटलमेंट वेस्टिंग शेड्यूल डेट ऑफ वेस्टिंग लास्ट डेट अप टू व्हिच एक्सरसाइज कैन बी मेड एक्सरसाइज प्राइस मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ए सब प्रोसेस होला परे कंपनी कोन करियो जो माने एलिजिबल एम्प्लॉय थिबे तांको कोन करियो मेल करियो ओडे फिजिकल लेटर भी पठियो मेल को ईमेल पठियो प्लस फिजिकल लेटर पठियो कोथ में जे तुमको ग्रांट दिया हला पर्टिकुलर ए डेट रो ए डेट भीतर तुम किनी पारिबो एति प्राइस देई पारिबो एतुरा से किनी पारिबो जहा डिटेल इंफॉर्मेशन दे लेटर दे के काउ दबरे कंपनी दबो का को एलिजिबल एम्प्लॉय मान ठीक अछि वेस्टिंग ऑफ ईएसओपी there must be minimum 1 year time gap between the granting of option and the vesting option example if the grant option is 1 अप्रैल 2019 it cannot be exercised before 1 अप्रैल 2020 ता माने ए जो वेस्टिंग पीरियड ता कहली मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड ता माने जो कंपनी कहिथबो मु जो 5 ईयर को जेबे जाय 10 ईयर कोइ पारे 3 ईयर कोइ पारे 9 ईयर कोइ पारे 15 ईयर कोइ किंतु 1 ईयर कम 2 मास 5 मास कहले हबनी मिनिमम अरे 2 3 मास 5 मास तो चाकरी कर रहू ही रहू आ ये सुविधा कौन कर क्लियर ना तो 1 ईयर कम हेले केले यूएसपी पाइयो नै मिनिमम 1 ईयर ता अधिक गला चलियो एक्सरसाइज ऑफ यूएसपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड employee can apply for the shares or few further wait up to the last date of the exercise can be made or not apply for the shares. ESOP grants only rights not the obligation to employee for the purchase of share. once जदि तुम ग्रांट हे गला त लास्ट से तुम वेट करि परियो कि फास्ट रे किन परियो जहाल करि परियो ठीक अछि आ इटा राइट्स ता ऑब्लिगेशन नै किनेला बाध्य नै तुम किनले किनले न किनले नै If shareholder apply for share, companies need to allot the shares and file e-form PAS3 for the allotment of share by the attaching special or ordinary resolution for approval of ESOP resolutions for allotment of share, list of allottees, etc. जेतलो allotment सरी गला समस्त को दिया है allotment माने शेयर दिया है का को एलिजिबल एम्प्लॉय माने को सेतलो कंपनी का करियो PAS3 फॉर्म गुडे फिल अप करिवो सेथरे कोन रिजोल्यूशन रो गुटे अटैचमेंट दबो कोन कोन डिसीजन निया आइतला एलओटी लिस्ट ऑफ एलओटी माने केते जन अलॉटमेंट करा हेची ताको लिस्ट काउ केतला शेयर दिया जे से सब जगह रो लिस्ट करके फाइलिंग करियो जोडी की कंपनी बागरे से इंफॉर्मेशन पहुंचियो इश्यू शेयर सर्टिफिकेट एंड पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कंपनी need to issue share certificate to the shareholder within 30 days after the allotment. Companies need to pay stamp duty on issue of share according to the stamp rates prevailing in the state. ता माने जेतलो कंपनी कोन कर देला ESOP दे देला तर 30 डेज भितरे से शेयर सर्टिफिकेट दे दो जो माने वो शेयर देथियो प्लस जहां भी स्टैम्प ड्यूटी थिबो तांगर शेयर पय बोलिगी सेडा से गवर्नमेंट को दे दो की दे दो कंपनी नीचे एडवांटेजेस ऑफ ESOP रो भलो गुण कोन ESOP can be treated as retrenchment instrument for small business as there is a lack in period for exercising the rights to purchase the shares. ता माने retrenchment माने लोक मन को जिपा को दबनी न दवा पई एडा उडे मोटिवेशनल फैक्टर वाला यूज होची तो जे बिजनेस कैन रिटेन इट्स एम्प्लॉय बिजनेस ता निजे एम्प्लॉय निजे रखि पारियो रिटेन करी रखि पारियो छाडी जिपेनी if an employee opt for this option then he has to serve
द लॉक इन पीरियड टू बिकम एलिजिबल टू एक्सरसाइज लॉक इन पीरियड माने वेस्टिंग पीरियड जदी गोटे एम्प्लॉय कहे कि मत दरकार ताले लॉक इन पीरियड वेट करिया को पड़ियो getting shares of the company in which they are working gives an employee an ownership feelings एटा गोटे बढ़िया जिनसटा जो माने कंपनी रे काम करछुंदी प्लस ताको ईएसओपी दिया ताको निजु ओनर वाले फील हो मु जदी पीएसओ कहि कि मु तो 5% ओनर कर दउ रे जहा प्रॉफिट 5% नबो तो ता गोटे कोन रे काम करे भल लागियो कि नै रे क्लियर लाइक दैट कोन होची आमे जे तळ ईएसओपी दउचे सेडी निजको ताकर फीलिंग कोन होची आमे गोटे छोट छोट ओनर हे गेले मु गोटे कंपनी चाकरी करछि मु 2 लाख शेयर किन देली मते कोन लागे ए कंपनी जते बेनिफिट हो मु सेते पाई they start feeling that they are not employee of the organization but owners ସେମାନେ feel କରି ଆମେ employee ଆମେ owner also they get to share the profit of the company in the form of dividend and are motivated to work the best of the company ସେମାନେ धीरे धीरे डिविडेंड भी पाइबे शेयर रखछन माने फ्यूचर डिविडेंड डिक्लेयर हबो ସେମାନେ डिविडेंड भी पाइबे ओनर वाला फील हबो कैपिटल गेन हबो शेयर प्राइस बढ़िबो तो ସେମାନେ को एम्प्लॉय वाला लागियोनी एबे रिलायंस कंपनी रे अंबानी काम करछ ना रे मुकेश अंबानी सी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर अछि सी भी डिसीजन होछि सी भी काम करछि आ से जदी काम करछि मु जाय छोट काम कले कोन असुविधा माने गोटे मैनेजर फाइल लेवल कोन असुविधा तो मु मैनेजर रही कि भी कोन करछि मैनेजर अछि ता सहित सहित कोन करछि काम भी करछि तो मु इडी एम्प्लॉय काम करनी मु इडी मालिक ही काम करछि फीलिंग्स आसियो क्लियर business that needs fund are not in a position to spend heavy amount can offer this option to their employee in lieu of salary and motivate them to work for the betterment of the company ता माने बिजनेस पाखरे बहुत पैसा नाही स्पेंड करिया पई किंतु कोन होची ईएसओपी दे पारियो तो मु जदी पैसा दे पारी तो गोटे टाइप रो मोटिवेट हेबे पैसा दे पारे ठीक हो मु पैसा दे पान रे मु तो शेयर दे देबी हेले भी एम्प्लॉय मोटिवेट हेबे इट इज अ नॉन कैश कंपनसेशन टूल टू compete for the best human resources ता माने आमे ह्यूमन रिसोर्स को पाया पई भलो भलो एम्प्लॉय पाया पई एटा होची गोटे नॉन कैश कंपनसेशन हमकु कैश दबा को पडुनी शेयर दे दोचे स्टिल हमर कोन बेनिफिट हे जाउची भलो भलो एम्प्लॉय हम पारे काम करचोंदी it gives an opportunity to corporate to pay without a reduction in the book profit switch on okay boosted moral of the employee आ कोन करछ रे एम्प्लॉय रो मोरल बूस्ट करछि मोरली मोटिवेटेड करूछि कि मु जदी एति दिन काम करली मु एति शेयर पाइबी मु 1% मालिक होबी डिविडेंड पाइबी एमते भी सेमते भी मोरली बूस्टेड करछि मोरली मोटिवेट करछि ईएसओपी टा प्रत्येक जिंसर भलो गुण सहित खराब गुण भी थाए बिना खराब गुण रे जुनर के जिंस नै तो देखिया ईएसओपी रे कोन खराब गुण अछि when the ESOP are excised the founders shares holding get diluted गुड मु हेली मालिक मो पारे 100% थिला मु जे एम्प्लॉय माने 2% 3% ला दे देली ताले मोर ओनरशिप कोन हैला कमी होला ता माने ओनर रो ओनरशिप कोन होउची डाइल्यूटेड हे होउची गोटे प्रॉब्लम सिंस द कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी देयर आर नो मार्केटेबिलिटी ऑफ लिक्विड शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी है देयर आर चांसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर व्हेन एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक कंपनी ठीक अछि पब्लिक कंपनी में शेयर मिलला मु का ऊपर डिपेंड नहीं मु जेतो चाइना स्टॉक एक्सचेंज बिकि देली जेतो नाली किन देली किंतु प्राइवेट कंपनी शेयर तो ट्रेडिंग होनी जदी प्राइवेट कंपनी मु ईएसओपी देछि ताले मु छला टाइम रे विचार हबो केना मु से शेयर रखिले असुविधा बिकले असुविधा मु रखिले ओनर को भल लागियोनी मते भल लागियोनी मु तो से कंपनी छाली कोन दरकार पब्लिक कंपनी शेयर रखले कोन बेनिफिट हम जेतो चाहे बिक दे पारे जेतो चाहे किन दे पारे प्राइवेट कंपनी शेयर हम रखले सब बेले बिक पारे नि किनि पारियानी तो मु गोटे कंपनी रो चाकरी करछि तार शेयर रखली ठीक अछि मु चाकरी छरा पर से शेयर ना मते भल लागियो ना एम्प्लॉय को भल लागियो एम्प्लॉय दिजन जाको प्रॉब्लम there are also chances of dispute while transfer of shares and value which shares would be transferred ता माने प्राइवेट कंपनी रे जदी भी मु कंपनी छालाडू मो एम्प्लॉयर को बिकि दाउ चाहिबी को रेट रे बिकि पब्लिक कंपनी से रेट जणा पड़ी होची प्राइवेट कंपनी रेट जणा पड़ियो कि तो एटा गोटे प्रॉब्लम ठीक अछि तो पिलाने या सहित आज हमर कोन सला ईएसओपी सला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी तो मु पढुची इंपोर्टेंट कांसेप्ट ठीक अछि आउ टिके थरे भल से ध्यान देके रीडिंग मारिबो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग।